सबको रिकॉर्डिंग का वो आ गया बच्चों, यस या नो? यस सर। सर। ठीक है ना। डोंट वरी बच्चा, जैसे सिया, अनीश, आर्यन, दीक्षा, आप लोग का अलग का बना है, तो मैं वहां पे उसको डबल वेरीफाई करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो वहां से मैं आपको प्रॉपर्ली वेरीफाई करके मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे ये बता बच्चों, जैसे आपको पता होगा कि हमने आईयूपीएसी नेम्स और फॉर्मूला को हमने डिटरमाइन का सीखा। तो क्या किसी बच्चे को यहाँ पर अभी भी फॉर्मूला डिटरमाइन करना या आईयूपीएसी नेम डिटर करना ऐसा कोई है जिसको डिफिकल्ट लग रहा है, तो पूछ सकता है मुझे, को है ऐसा? तनिका, यस या नो? तो आगे है, बट इसमें जो 6 वाला है ये थोड़ा लग रहा था। अच्छा, 6 वाला समझ में नहीं आता, ठीक है ना, 6 वाला कट, ओके फाइन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में क्या है बच्चों, यहाँ पे काउंटर ये आपका है और यहाँ पे काउंटर क्या था, सीएल है। तो इसको अलग कैसे करेंगे बच्चों, ऐसा करेंगे, दैट इज पीटी NH3 होल ट्वाइस Cl NH2 CH3, राइट, ये है ना। यस सर, और यहाँ पे यस प्लस सर, सीएल और यहाँ माइनस, पे किससे आएगा, सीएल राइट। माइनस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इसका नाम पता करना डिफरेंट लग रहा हो, कुछ नहीं बच्चा, इसका नाम क्या है, यस मिथाइल है। सर। ये मिथाइल है, मतलब एक कार्बन, तो क्या होगा बच्चों, होगा ये आपका होगा मिथाइलामाइन। क्या होगा बच्चों, होगा मिथाइलामाइन, इसका नाम होगा। तो अभी क्या करेंगे, चार्ज करेंगे बच्चों, चार्ज इसका ऑक्सीडेशन में निकालेंगे किसका, मेटल का, तो इसका तो 0 होगा, इसका -1 होगा, और ये भी 0 होगा, ये भी आपका होगा 0, ओके। यस सर। दोस्तों फोन चालू बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन में यस तब सर। तक। हेलो, तो यहाँ पे यस क्या है, सर। यहाँ +1 आ गया, तो कैसे करें बच्चों, x -1 इक्वल टू +1, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x कितना है, +2 आ गया, यस +2 सर। आ गया। अब देखो इसका नाम कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो, जो भी आपका स्क्वायर अंदर है सबसे उसका नाम आएगा, तो इसका नाम कैसे आएगा बच्चों, पहले में क्या है, इसका आ गया +2, तो इसका नाम कैसे होगा, बहुत सिंपल है, क्या लिखा है, डाई, तो 2 होगा ना, तो क्या लिखे, डायमीन डायमाइन क्लोरिडो, डायमीन क्लोरिडो मिथाइलामाइन, मिथाइलामाइन मिथाइलामाइन प्लैटिनम प्लेटिनम 2, प्लैटिनम 2, बाहर क्या है, क्लोराइड है, तो लिखो यहाँ पे क्लोराइड, और क्लोरीन। प्लैटिनम टू क्लोराइड, हो गया वाला पार्ट। अब समझ पड़ता नहीं कि हमने कैसे किया वाला पार्ट, यस सर। डायमिनो यस सर। क्लोरो मिथाइलामाइन प्लैटिनम टू क्लोराइड, इसका नाम होगा। और बच्चों किसी को यहाँ पर डाउट है, किसी वाले बच्चों तो पूछ सकते हैं मुझे, आई गेस नहीं है, सारे बच्चे लोग को नहीं है ना, यस सर, सर नहीं है। ओके। कोई डाउट अगर बाद में आता है तो भी आप मुझे प्रॉपर्ली बता सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आइसोमर्स के बारे में। तो आपने काफी बार अपने स्कूल में देखा पढ़ा भी होगा, जब हम आइसोमर्स के बारे में बताते हैं, बहुत सिंपल हम बोलते हैं, आइसोमर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या बोलते हैं सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट बच्चों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सर केमिकल फॉर्मूला सर सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अलग अलग। है ना। तो सर द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। हाँ, ये अल्फा देखते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम आइसोमर्स के बारे में देखते हैं, तो क्या होता है बच्चों, काफी सिंपल आता है, कैसे देखते हैं, दैट आइसोमर्स हैव 2 और मोर कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बट बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट एटम दे हैव वन और मोर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हो गया आपका आइसोमर का फॉर्मूला। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको एग्जाम्पल याद करने वाला पार्ट नहीं, खाली ध्यान रख लो होता क्या करके, तो आप आराम से वाला क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जाम पूछा क्या जाता है बच्चों, आपको पूछते हैं, देखो बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम वहाँ पे 2 टाइप के आइसोमर्स की बात करते हैं, कौन सा, एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमर होता है, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। बच्चा क्या होता है, एक स्टीरियो एक होता है स्ट्रक्चर। तो आपका जो स्ट्रक्चर हाँ, जो आपका स्टीरियो है उसमें पहले कौन सा आता है बच्चों, इसमें आता है आपका ज्योमेट्रिकल, दूसरे में होता है बच्चों ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल 2 टाइप का आइसोमर होता है आपका स्टीरियो के अंदर। और स्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों, 4 टाइप का होता है, कौन सा,
यहाँ पे आपको देगा लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन और सॉल्वेट वाला पार्ट। काफी सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा मैं आप उसको प्रॉपर समझ जाओ, आप आराम से क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें, आगे Yes. बढ़े। Yes. ओके, हम बहुत बहुत सिंपल है, तो आगे देखिए देखो ये वाला पार्ट। अब देखो, अगर मुझे पूछोगे क्या सर क्या समय इसको बनाना पड़ेगा, हाँ, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। अब देखो, ये हम बात करते हैं, इसकी बात पैटर्न की बात करते हैं। जो पैटर्न है PT NH3 ट्वाइस Cl2, एक ऐसा बच्चों, इसमें मेटल आपका एक है और आपका 4 लिगेंड है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 4 लिगेंड है बच्चों। तो इसमें क्या हो बच्चों, इसमें आपको दो टाइप का बनेगा ज्योमेट्रिकल, कौन सा, एक बने सिस, एक बनेगा ट्रांस। क्या बनेगा, एक बनेगा आपका सिस, एक बनेगा आपका ट्रांस। तो बच्चों बाकी फर्क क्या होगा बच्चों, तो आप ये बोलोगे जो आपका सिस फॉर्म होगा, जो आपका सिस फॉर्म कैसे बच्चों, ये दोनों कैसे, ये दोनों आपका सेम साइड है, ये दोनों आपका सेम साइड है और ये दोनों लिगेंड आपका सेम साइड है। तो इससे क्या बोलेंगे बच्चों, इससे हम बोलेंगे सिस। हम क्या बोलेंगे इसको, सिस फॉर्म के। और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जितना भी लिगेंड्स है, यहाँ पे आपका जितना भी यहाँ पे लिगेंड्स है, ये सब कैसे बच्चों, ये सब आपके मोनो, ये सब आपके मोनो डेंटेड लिगेंड। मतलब क्या करेंगे बच्चों, ऐसे लिगेंड जो आपको मेटल को एक ही लोन पर डोनेट करता होगा। जैसे आनो बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes. अब मुझे ये बताओ कि ये जो लिगेंड है, ये जो आपको कॉम्प्लेक्स है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 4 Sir, 4 आएगा, 4. है ना। अगर मैं आपको ये पूछूं, अगर मैं आपको ये पूछूं सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा, तब भी क्या होगा बच्चों, वो भी आपका 4 ही आएगा। 4 ये सही है? एकदम सही, ये वाला एकदम सही है बच्चों। अब देखो, जब हम बात कर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म फर्क क्या है बच्चों, ट्रांसफॉर्म बस यही है बच्चों, एकदम से बोला। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैसे, ये आपस में डायगोनल, ये आपस में से डायगोनल अरेंजमेंट होगा बच्चों, ये आपस में डायगोनल है और ये भी आपस में आपका डायगोनल अरेंजमेंट है बच्चों। तो एग्जाम में आपको ऐसे गोला नहीं करना है, खाली आपको दिखा देना है कि ऐसा फॉर्म होता है। तो क्या बन गया बच्चों, ये कैसे कॉम्प्लेक्स बच्चों, जिसमें आपका मेटल एक है और आपका लिगेंड कितना बच्चों, लिगेंड आपका 4 लिगेंड है। तो आपको ऐसे दो फॉर्म बनता है। कौन सा फॉर्म बना, एक आपका सिस फॉर्म बना, एक आपका ट्रांस फॉर्म बना। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट है, मुझे पहले बताओ। नो सर No, sir. ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसा ऐसा एक मेटल होगा और क्या होगा बच्चों, लिगेंड कितना 6 होगा, कितना होगा, लिगेंड 6 होगा, 6 लिगेंड होगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है बच्चों, ध्यान दो, 6 लिगेंड होगा, लेकिन कैसे होगा बच्चों, ये होगा आपका हेट्रोलेप्टिक, ये होगा आपका हेट्रोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक मतलब क्या होता है, लिगेंड आपके डिफरेंट होंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, दैट इज यहाँ मेटल है ए, मान के चलो ए आपका कोई दूसरा मेटल है, दूसरा लिगेंड है, कितना लिगेंड है यहाँ पे, एक 4 है और ये आपका 2 है। तो मतलब क्या है, ए बी क्या है बच्चों, ए बी आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है बच्चों। कैसा बच्चों, लेकिन एक कैसा है बच्चों, एक का नंबर कितना, देखो यहाँ पे जैसे अमोनिया है, जैसे यहाँ पे देखो अमोनिया है, अमोनिया का नंबर कितना बच्चों, यहाँ पे 4 है और क्लोरीन का नंबर कितना है, 2 है बच्चों, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें भी आपका क्या होता है, इसमें भी आपका सिस एंड ट्रांसफॉर्म का ध्यान रखें बच्चों। काफी सिंपल है, करना कैसे बच्चों, एग्जाम में कैसे करोगे, और आपको बोलेंगे आपको बनाओ, आपको एग्जाम में ये नहीं बोलेंगे, आपको बोलेंगे इससे बनाओ, इस वाले पार्ट से बनाओ। तो कैसे बनाओगे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे, बनाओ यहाँ पे बीच में मेटल, मेटल मतलब क्या, कोई मेटल हो सकता है। अब क्या करो बच्चों, यहाँ पे ए है और यहाँ बी है, तो क्या होगा बच्चों, अगर आपको बनाना है सिस, अगर आपको बनाना है सिस फॉर्म बनाना, तो क्या करो बच्चों, यहाँ पे लिखो ऊपर ए और नीचे लिखो यहाँ पे बी। कहाँ पे, जो आपका एक्सेल है, ये क्या है बच्चों, ये आपका एक्सेल। तो पूरा पार्ट क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे एक्सेल पार्ट। कैसे बच्चों, जो आपका स्ट्रेट लाइन में उसे हम क्या बोले, एक्सेल बोलेंगे। एक्सेल में क्या होना चाहिए बच्चों, वहां पे आपका 2 डिफरेंट लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। ये किसी बात करो मैं, ये पे आपका सिस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी आ गया। अब क्या करो बच्चों, यहाँ बनाओ बी, जो 2 है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे एक यहाँ पर, उसके बाद जो दूसरा बनाओ। अब क्या होगा, और 3 लिगेंड बाकी, कैसे बनेंगे बच्चों, कैसे बनेंगे, ये यहाँ पे लिख दो, ये इसके यहाँ पे लिख दो और ये आपका इस पे लिख दो। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सिस। ये क्या बन गया आपका बच्चों, ये बन गया आपका सिस फॉर्म बन गया। क्या डिफिकल्ट है बच्चों, मुझे बताओ, डिफिकल्ट है,
नो तो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो अगर आप यहाँ पे क्या किया है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, 4 लिगेंड अमोनिया का है, 2 लिगेंड क्लोरीन के है। क्या बनाना है आपको, सिस फॉर्म बनाना है आपको यहाँ पे, सिस फॉर्म। तो क्या करो बच्चों, ऊपर लिख दो क्लोरीन, नीचे लिख दो अमोनिया। अब जहां पे क्लोरीन है उसके बाजू में क्या लिखो, अगेन क्लोरीन लिख दो। फिर जो बाकी जो जगह उस पर क्या लिखोगे बच्चों, बाकी जगह पे अमोनिया डाल दो। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सिस फॉर्म। तो क्या डाउट है बच्चों इस वाले पार्ट में, यस या नो? डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर पक्की बात? यस सर ओके, यस तो तो ये बन गया आपका सिस फॉर्म। ऐसा आप इसको याद करना। ट्रांसफॉर्म में क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल, देखो जो लिगेंड क्या होगा, सबसे कम होगा। अब यहाँ पे लिगेंड कौन से कम है बच्चों, बी है। तो क्या करूँ बच्चों, लिखूंगा यहाँ पे मेटल, यहाँ पे लिखूंगा बी, ये नीचे लिखूंगा बी। मतलब क्या बच्चों, जो आपका एक्सियल पार्ट है, जो बीच वाला पार्ट, उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपका दोनों सेम लिगेंड होगा। बाकी क्या होगा बच्चों, बाकी जो रिमेनिंग बचा है, क्या बचा है, A4 बचा है। तो क्या करो, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, और यहाँ पे दो ए। ये क्या बन गया, ये भाई साहब बन गया सिस, ये बन गया आपका ट्रांस। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत है, ये वाला पार्ट हमने कैसे किया, आई गेस नो इजी है। सर। नो सर। पक्का ना, डन? यस सर। यस सर। ओके, तो ये कैसे बन गया, कैसे बच्चों, ये दो पार्ट हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों ऐसे पार्ट हैं, इसमें कैसे बच्चों, जिसमें आपका खाली सारे कैसे हैं, सारे आपके ऑल लिगेंड्स, क्या बोलोगे, ऑल, 2 सेकंड को, यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे हम ये बोलेंगे, आपका ऑल लिगेंड, जितने भी आपका लिगेंड्स हैं, जितने भी, कैसे बच्चों, ये आपका है मोनो, ये आपका मोनो डेंटेड, ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड है। मोनो डेंटेड क्या होता है बच्चों, ऐसे लिगेंड जो आपका एक लोन पैरामीटर को दे रहा होगा बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, यस या नो? यस यस सर। यस सर यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये वाला पार्ट। अब बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये वाला पार्ट आपका आईएमपी है, ये वाला पार्ट आपका आईएमपी पार्ट है। ध्यान समझना बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है ना? अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों, कॉम्प्लेक्स क्या है? और हाँ, और एक बात ध्यान देना, अगर आपका मेटल पे कोई भी चार्ज है, मेटल के ऊपर जो भी चार्ज है, क्या करोगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाओ, साइड में एक छोटा सा एरो बना, उसके ऊपर लिखो पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव, जो भी चार्ज होगा आपको चार्ज ऊपर मेंशन करना है बच्चों। समझ गए सारे बच्चे, डन? यस सर। ओके, ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे ध्यान ध्यान समझना बच्चों, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कॉम्प्लेक्स ऐसा है ना कि बनाओ ब्रैकेट, क्या है बच्चों, एक कोबाल्ट है, 2 Cl है, और एक 2 आपका इथिलीन डायमाइन है। क्या बच्चों, इथिलीन डायमाइन है, यस या नो? है ना? यस सर। तो इसका सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे होगा बच्चों, सेम। देखो अगर मैं बोलूंगा ट्रांस, तो ट्रांस कैसे बना बच्चों, बनाओ यहाँ पे मेटल कोबाल्ट, ऊपर क्या होता, जो आपका सीधा एक्सेल पार्ट होगा उसमें आपको दोनों सेम लिगेंड होना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ बनाओ Cl, यहाँ सर बनाओ Cl। Cl, Cl। है ना? अब क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा इथिलीन, यहाँ पे पहला इथिलीन डायमाइन, यहाँ पे आएगा दूसरी इथिलीन डायमाइन। क्या होगा, जो आपका इथिलीन डायमाइन है, ये कैसा बच्चों, ये आपका बाई डेंट लिगेंड है। मतलब क्या, एक लिगेंड आपका 2 लिगेंड पर दे रहा है, कैसे क्या देगा, एक ऐसा देगा, एक ऐसा देगा, एक ऐसा देगा, एक ऐसा देगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये आपका बन गया ट्रांसफॉर्म। सिस्टम कैसे हो बच्चों, ये भी बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, करना आपको कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बनाओ मेटल बनाओ, यहाँ पे लिखो Cl, और उसके बाजू में लिख दो Cl। अब क्या बच्चा बच्चों, 2 आपका बच्चा, तो क्या करोगे, एक ये यहाँ लिखो, एक ये यहाँ लिखो, ये ऐसा बॉन्ड देगा, 2 देगा इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सिस फॉर्म। क्या बन गया बच्चों, ये आपको बन गया सिस फॉर्म। सारे बॉय समझ में आ रहा है, गीतांश, शिवा, अनु, यस सर यस सर। अनिका, कृतिका, आर्यन, सर। सर। है ना? तो ये आपका काफी, ये आपका ज्योमेट्रिकल, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आई गेस पता चल गया होगा, इतना डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। यस सर। सर ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे और एक टर्म आ जाता है, कौन सा बच्चों आ जाता है,
यहाँ पे आ जाता है आपका फेशियल और मेरिडियनल। क्या होता बच्चा, होता आपका फेशियल और मेरिडियनल। मेरिडियन। अभी इसका मतलब क्या बच्चों, काफी सिंपल है। अब देखो पहले क्या था बच्चों, पहले आप कैसे था ना, पहले वाला हम क्या पढ़ा, आपका मेटल है, ए क्या था बच्चों, ए 4 था, बी आपका 2 था, मतलब कि आपका 4 लिगेंड सेम हो गए, 2 लिगेंड सेम हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमेशा रखना जब भी आप पढ़ोगे फेशियल और मेरिडियन के बारे में, आपके बारे में खाली ये पता चलना चाहिए बच्चों आपको कि यहाँ पे लिगेंड कैसे बच्चों, यहाँ पे आपका इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स होगा। मतलब कैसे होगा बच्चों, ऐसा होगा दैट इज ए भी 3 होगा और बी भी कितना होगा बच्चों, ये भी आपका 3 होगा बच्चों, ठीक है ना। मतलब ए बी क्या है बच्चों, वो आपका लिगेंड्स है। यहाँ पे कितने 6 लिगेंड आ गया, ये भी आपका लिगेंड है और ये भी आपका लिगेंड है। टोटल कितने बच्चों, 6 है, यस या नो, है ना बच्चों, Yes, sir. है ना। अब देखो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं फेशियल और मेरिडियन के बारे में। अब देखो जब हम बात करते हैं फेशियल, जब हम बात करते हैं फेशियल, शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों, स्मॉल एफ ए सी। अब देखो जो आपका फेशियल होता है वो होता है आपका वो होता है आपका सिस जैसा, वो होता है आपका सिस जैसा होता है, उसको ध्यान रखने, इसकी याद नहीं करो। और जो होता है आपका मेरिडोनल, जो होता है आपका मेरिडोनल होता है, इसे हम बोलते हैं MER, ये होता है आपका ट्रांस, ये होता है आपका ट्रांस जैसा बच्चों। सिंपल सी बात है, बहुत इजी समझना, कैसे हम बनाएंगे। देखो हमने ट्रांस में क्या बोला था बच्चों, हमने ट्रांस में क्या बोला था, बीच में क्या होगा बच्चों, बीच में मेटल आएगा, ऊपर और नीचे क्या होगा बच्चों, ऊपर एक्सेल में क्या होगा बच्चों का, सेम लिगेंड आएगा, है ना, क्या होगा बच्चों, आएगा सेम लिगेंड आएगा। Same again. और बाजू में क्या करना, बाजू जो आपको लिगेंड अरेंज करना है। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपको इसका ये जो ये वाला पार्ट मैंने लिखा है MA3B3 और आपको इसका बनाना है फेशियल, सॉरी आपको बनाना मेरिडियन, तो कैसे बनाओ बच्चों, बहुत ही सिंपल, क्या बनाओ करो, यहाँ पे लिखो M, सॉरी यहाँ पे लिखो M लिखो। M मतलब क्या होगा बच्चों, M होगा मतलब होगा आपका मेटल। Metal. क्या करोगे, ए और बी में से किसी को चुन लो, किसको चुनोगे बच्चे बताओ, आप बोलो, ए को चुनो, बी को चुनो। Ray. तो यहाँ पे ऊपर ए लिखो और नीचे यहाँ पे लिखो ए, ऊपर आ गया, नीचे ए आ गया। अब कितने ए बचा बच्चों, एक ए बचा, साइड बनाओ, यहाँ लिखो ए, ठीक है ना। अब कितना बचा, बी बचा है, कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक बी आ जाएगा, यहाँ पे एक बी आ जाएगा और यहाँ पे एक बी आ जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका मेरिडियनल। क्या बन गया बच्चों आपका मेरिडियनल बन गया। सच पढ़ा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ तनिका पूछे जरा, तो ये उल्टे क्यों लिखे हुए हैं, H2N और O2N? उल्टा लिखा है, यस तनिका कहाँ उल्टा लिखा है, सीधा तो लिखा है। H3N और O2N। अच्छा वो अच्छा, अब समझ, देखो मुझे बताओ कि लोन पे कौन देगा बच्चों, नाइट्रोजन देता ना, तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है बच्चों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पर, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्ड उसके साथ बनता है बच्चों। जो आपका इलेक्ट्रॉन देता है, जो लोन पर देगा, वो उसके साथ बॉन्ड बनेगा, ना कि हाइड्रोजन के साथ। आप देखना हम ऐसे लिखते हैं ना, CH3 ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब ऐसा होता है दैट इज कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। समझो, इसका मतलब ये नहीं कि Yes, हाइड्रोजन, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड किसके बीच में बच्चों, बॉन्ड तो कार्बन कार्बन बीच में। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन सब दिख रहा है, इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लोन पे को दे रहा है, किसको, मेट को दे रहा है। समझिए सारे बच्चे ये पार्ट, yes, sir. Sir. Yes, 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 sir. sir. ओके ये पार्ट समझ, ओके ये पार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे और एक बात आता है बच्चों, जो आपका मेरिडियनल वाला पार्ट है। अब देखो होता क्या बच्चों, इसमें इन दो के बीच में एंगल कितना होगा, इसमें होगा 90, इसमें कितना होगा बच्चों 90, इसमें कितना होगा बच्चों, होगा 90। तो सब में कितना 90. सब में आपका 90 क्या होता है बच्चों, सब में आपका 90 एंगल होता है। तो मतलब अगर आपको ऐसे पूछेंगे ए मेटल और ए है, मतलब क्या आपको इसके बारे में पूछेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे लिगेंड है आपका, यहाँ मेटल और यहाँ पे आपका एक क्या है बच्चों,
लिगेंड है, तो इन सब के बीच एंगल कितना है? तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कितना एंगल है? 90 90 90 डिग्री। कितना डिग्री? अब देखो, और आपको ऐसे पूछेंगे कि आपका इसमें कितना एंगल बच्चा? 180 180 180 होगा पक्का? 99 देखो 180 कैसे होगा? 180 तो ऐसा होगा ना, ये पूरा आपका 180 होगा सीधा, जो सीधा कैसे होगा 180 होगा ना। देखो ये ना, ये कैसा होता है बच्चों? 90, ये 90 और ये 90, राइट? ओके, तो ये कैसा बना? ये 90 बना रहा है, ये भी 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा, है ना? तो टोटल आपका कैसे होगा? देखो मतलब कि एंगल के बच्चों, इसके बीच में कितना एंगल होगा और इसके बीच में कितना एंगल, कितना एंगल है बच्चों? ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दस बड़ा बच्चों, यस या नो? आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्यों नोट्स भेज रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो समझ गए ना? डन। अब हम बात करते हैं फेशियल के बारे में। हाँ बोलो बच्चा। सर बाय मिस्टेक हो। ओके ओके ओके। अब देखो, अभी हम बात करते हैं इसके बाद फेशियल के बारे में। तो फेशियल मतलब क्या होगा? एक फेस, क्या होगा बच्चों? एक फेस में होगा। 2 सेकंड को, ठीक है ना? फेशियल में क्या होगा बच्चों? वो आपका एक ही, वो क्या होगा आपके सारे एक फेस में होगा। फेस मतलब क्या? ऐसे होगा, मतलब देखो जैसे वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या बच्चों देखो, मैं क्या जैसे होगा, एक ऊपर यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे अलग होगा। तो एक्सेल पोजीशन में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका 2 डिफरेंट टाइप्स का क्या होगा? लिगेंड होगा। क्या होगा बच्चों? डिफरेंट टाइप्स लिगेंड होगा। किसमें बच्चों? एक्सेल में। यस या नो? यस सर। यस सर। अब क्या होगा बच्चों? अब देखो ये तो कैसे बच्चों, ये तो आपका एक फेज में आ रहा है, और ये तो कैसे आ रहा है बच्चों? ये आपका एक फेज में आ रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इससे हम बोलेंगे आपका फेशियल। क्या बोलेंगे इसको? फेशियल बोलेंगे बच्चों। फेशियल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों? ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है बच्चा। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कोबाल्ट आ गया, मान के चलो तो ए, तो क्या होगा? ए यहाँ पे लिखो, ए यहाँ पे लिखो, ए ए यहाँ पे लिखो, फिर क्या आएगा बच्चों? बी, बी और यहाँ पे बी। तो क्या बच्चों हो गया? ये तीनों एक फेज में आ गए, ये तीनों एक फेज में आ गए। तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका फेशियल। समझे सारे बच्चों? समझे सारे बच्चे? डन ना जस्ट? ओके, अब देखो ये क्वेश्चन करेंगे, देखो काफी मस्त क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा बच्चों? सर Draw इसमें the- सर इसमें एंगल कितना रहेगा? एंगल कितना? देखो सब में, देखो सब में तो 90 डिग्री, सबके बीच में क्या? देखो सब में बीच में आपका 90 के बीच जो आपका लिगेंड है ना, सब में आपका 90 का एंगल है बच्चों। देखो इतने में कितना रहेगा? इसमें इसमें आप देखो, यहाँ से इतने में कितना होगा? 90, फिर 120, फिर 180, ऐसा होगा जो स्ट्रेट होगा ना, जो आपका ए। जैसे इसकी बात करते हैं, जब मैं इसकी बात करूं, तो इसमें कितना होगा बच्चों? होगा ये पूरे में कितना एंगल है बच्चों? 180। एकदम से होगा, 180। ठीक है ना? तो ये जो एंगुलर पार्ट है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा प्रॉपर्ली। अभी हम इसको स्ट्रक्चर बारे में देखते हैं, ठीक है ना? अभी जितना बता रहा हूँ अब वो तो ध्यान दो, उसको आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है? डन? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो, अभी क्या बोला है? ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ज्योमेट्री ऑफ दिस। आपको इसका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? क्या है यहाँ पे? देखो बच्चों, क्या है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पे आपका क्या है? अमोनिया। फिर कितना अमोनिया है NH3 बच्चों? 2 अमोनिया है, और यहाँ पे 4 है। तो क्या होगा बच्चों? एक सिस फॉर्म और ट्रांस होगा। तो सिस फॉर्म बना, तो मैं सबसे पहले बना रहा हूं आपका सिस फॉर्म। कैसे बनाएंगे बच्चों? बनाओ यहाँ पे Fe, Fe आ जाएगा सर ठीक सेंटर है ना? में। Fe सेंटर में आ जाएगा। अब देखो मुझे बना सिस, तो सिस में क्या बच्चों? जो आपका एक्सियल होता है, जो आपका होता है एक्सियल वाला पार्ट, उसमें क्या आएगा? दोनों सर डिफरेंट आएगा। डिफरेंट यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डिफरेंट यहाँ पे एंगल। NH3 यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? आएगा, सर CN CN। ठीक है ना? अब क्या होगा बच्चों? सिंपल, यहाँ बनाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे NH3, यहाँ पे लिखो CN, 2 NH3 आ गया। अब कितना है? बाकी NH3 CN आएगा। यहाँ पे लिखो CN, यहाँ पे लिखो CN, मतलब NC, जो जो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। अब देखो चार्ज क्या बच्चों? यहाँ पे माइनस, ये बनाओ, लिखो यहाँ पे माइनस। तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका सिस अल्फा। समझ गए सारे बच्चे? डन?
सर यस सर। अब बना रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांस कैसे बनाएंगे? सिंपल है, एफ बनाओ। जिसका नंबर कम है, किसका नंबर कम है? अमोनिया नंबर कम है, कितना? 2 है, 2 लिगेंड है। तो यहाँ लिखो तो आपका बीच में अमोनिया, है ये दोनों, यहाँ पे लिखो नीचे भी है अमोनिया, NH3 यहाँ पे CN, CN CN, CN and CNC। CN हो गया। ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म, ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म। तो कोई चार्ज सुधार दिया। हाँ, चार्ज, चार्ज होगा आपका नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? हेलो हेलो, नो कोई सर। दिक्कत? No sir. क्या अभी तो कुछ हार्ड लग रहा है इसके अंदर? नो सर। Sir. ओके, अभी हम बात करें किसके बारे में बात करें बच्चों? हाँ अंजलि बोलो, हाँ अंजलि बोलो। No sir. ओके, अब देखो, अभी हम बात करें किसके बारे में? ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको लिखा गया है, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ ही चीज, कुछ ही पार्ट है आपको याद करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस पार्ट को ध्यान समझो, ठीक है ना? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे एनांशियोमर। एनांशियोमर मतलब क्या होता है? एनांशियोमर मतलब क्या होता है? देखो, तो होता क्या एनांशियोमर होता है बच्चों? देखो, ऐसा मान के चलो ये मेरा ए है। ये क्या बच्चों? आपने मेरा ए है। ए का मैंने क्या लिया बच्चों? ए का मैंने लिया मिरर इमेज। क्या लिया मैंने? लिया मैंने उसका मिरर इमेज लिया। मान के कोई कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स से लिया मैंने इमेज इमेज। और क्या क्या बच्चों? मैं उसको इमेज लिया, उसको मैंने सुपर इम्पोज कराया, और वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ। जैसे मान के चलो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, राइट? तो इस, अगर मैं इस हाथ का मेरे, तो कैसा आएगा? ये ऐसा बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा, है ना? इस साइड बनेगा। अगर यहाँ, अगर मैं थंब राइट साइड में है तो उसका मिरर कैसा बनेगा? इस साइड बनेगा ना, थंब इज राइट, लेफ्ट साइड में आएगा। यस या नो? Yes, यस sir. सर। है ना? अब देखो, ये मैंने ऐसा लिया, और ये मेरा बना मिरर इमेज। अब मैं इसको सुपर इम्पोज करा रहा हूँ। क्या मेरा हैंड सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं हो रहा, No. है ना? तो इससे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इससे मैं बोलूंगा इनैंशियोमर। क्या बोलूंगा बच्चों? मैं बोलूंगा इनैंशियोमर बोलूंगा। तो आप क्या बोलोगे? ऐसे कंपाउंड जिससे क्या होगा बच्चों? जिसका मेरिज्म होगा, लेकिन वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उससे हम बोलेंगे इनैंशियोमर। तो क्या बोल सकते हो आप? क्या बोलोगे? द मिरर इमेज which are non superimposed are called enantiomer, are called enantiomer। सच पड़ा बच्चों? ऐसे कंपाउंड जिससे हमने क्या लिया बच्चों? जिसका हमने मिरर इमेज लिया, लेकिन फिर भी क्या बच्चों? उसका सिंपोरिपोज नहीं हो रहा, तो क्या बच्चा होगा? वो होगा आपका enantiomer। नहीं अब देखो, मान के चलो ये मेरा क्या पेन है? ये मेरा पेन है। अगर मैं इस पेन का मिरर इमेज लेता हूँ, मान के चलो ऐसे, ये मेरा पेन है, मैं निप निकाल दिया, ये मेरा पेन है। अगर मैं इसका मिरर में, तो मिरर कैसा होगा? ऐसे मिरर में आएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों? जैसे मान के चलो ये आपका दोनों सेम ही है, तो ये आपका आपस से सुपर इम्पोज हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes. है ना? अगर आपका यस सर। अगर आपका सुपर इम्पोज हो गया, तो वो क्या हो बच्चों? उसे हम बोलेंगे आइडेंटिकल। क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल, Identical. आइडेंटिकल। है ना? अगर आपका मिरर क्या सुपर इम्पोज हो गया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे आइडेंटिकल। डन? Yes, sir. यस सर। ध्यान समझ, ये पार्ट हो गया। अब देखो, और क्या, अब क्या बोला बच्चों? जो आप देखो, जो आप, माइक ऑफ करो बच्चों, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ, थैंक यू सो मच। अब देखो, अब क्या बच्चों? देखो, जो आपका एनांशियोमर होता है, जो आपका एनांशियोमर, वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका कायरल। क्या होता है बच्चों? आपका होता है कायरल। क्या होता है बच्चों? होता है कायरल। अब कायरल मतलब क्या होता है? कायरल मतलब क्या होता है बच्चों? वो भी होता है आपका सर, जिसमें अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। हाँ, वो अलग अलग ग्रुप भी जुड़े होते हैं, वो भी कायरल होता है। और देखो, कायरल का मतलब क्या होता है? कि वो आपका आपस में सुपर इम्पोज ना हो सके, उस हम क्या बोलेंगे बच्चों? कायरल बोलेंगे। तो क्या लिखा है बच्चों? द मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट कैनॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड द कायरल। हम उससे क्या बोलेंगे बच्चों? कायरल बोलेंगे, ठीक है ना? और जो आपका होता है कायरल, जो क्या होता है, जो आपका होता है कायरल होता है, वो क्या बनेगा बच्चों? वो आपका दो फॉर्म बनेगा। कौन सा बनेगा? एक बनेगा डी फॉर्म, एक बनेगा आपका एल फॉर्म। अब ये डी और एल कैसे पता चले बच्चों? ये पता चलेगा एक इंस्ट्रूमेंट से।
उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या बच्चों? उस इंस्ट्रूमेंट नाम है पोलरिमीटर। क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका पोलरिमीटर। पोलरिमीटर। देखो वापस बता रहा हूँ, अब मैं देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। ये आपका पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है, और ये आपका तीसरा पार्ट है। क्या होगा बच्चों? मैंने कंपाउंड लिया, मैंने उस कंपाउंड का लिया मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या हुआ बच्चों? वो आपका सुपर इम्पोज नहीं हो पाया, तो उससे मैं क्या बोलूंगा? बोलूंगा उससे बोलूंगा इनैंशियोमर। जो होता है आपका इनैंशियोमर, उससे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? उससे बोलूंगा कायरल। क्या बोलूंगा बच्चों? उससे बोलूंगा कायरल। कायरल क्या होता है बच्चों? कायरल आपका दो फॉर्म बनाता है, एक बनाता है आपका डी फॉर्म, एक बनाया आपका एल फॉर्म। अभी जो डी और एल है, यह हमें कैसे पता चलता बच्चों? यह पता चलता आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा? पोलरिमीटर से। कैसे पता चलता हमें? पोलरिमीटर से पता चलता बच्चों। समझ पड़ा बच्चों? यस या नो? यस सर। यस सर। अब देखो Yes, sir. ये Yes. डी आई, अभी ये डी और एल का मतलब क्या है बच्चों? अगर आपका पोलरिमीटर से क्या आ रहा है बच्चों? आपका आ रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या होता है बच्चों? मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रहा है। और क्या कर रहा है बच्चों? उस कंपाउंड ने, जो आपका इनैंशियोमर, उस कंपाउंड ने क्या किया बच्चों? उस कंपाउंड ने क्या किया? उस लाइट को पोलरिमीटर में क्या किया? उसको राइट साइड क्या कर दिया? उसको राइट साइड में उसको रोटेट कर दिया। तो वो क्या हो बच्चों? उससे मैं बोलूंगा डी। क्या बोलूंगा? उससे डी बोलूंगा। मान के चलो उसी मॉलिक्यूल ने क्या किया? पोलरिमीटर क्या आ रहा है आपका? लाइट पास आ रहा है, और उस लाइट को क्या कर दिया बच्चों? उस मॉलिक्यूल ने उसको लेफ्ट साइड उसको लेफ्ट साइड को रोटेट कर दिया। तो क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका एल फॉर्म। इससे हम क्या बोलेंगे? जिससे हम बोलेंगे आपका लीवो। और डी मतलब क्या होगा बच्चों? इससे बोलेंगे डेक्स्ट्रो। क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो बोलेंगे बच्चों। समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. अब देखो वापस मैं आपको प्रॉपर्ली अभी मैं आपको वापस से प्रॉपर्ली समझा रहा हूं। आपने क्या किया बच्चों? एक मॉलिक्यूल लिया, आपने मॉलिक्यूल के लिए मिरर इमेज लिया, उसको सुपर इम्पोज करवाया, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या बन गया बच्चों? वो बन गया आपका इनैंशियोमर। जो होता है आपका इनैंशियोमर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं कायरल। Parallel. जो कायरल होता है क्या होता है? उसको दो फॉर्म होता है। कौन सा? एक होता है डी फॉर्म, एक होता है आपका एल D फॉर्म। और L. ये जो आपका डी और एल है, हमें कैसे पता चलता बच्चों? एक इंस्ट्रूमेंट है, Polarimeter. इसका नाम है पोलरिमीटर से पता चलता है। अब देखो पोलरिमीटर क्या करता है बच्चों? पोलरिमीटर में आपका लाइट को पास कराते हैं। कौन सा लाइट को? मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं। अगर आपका उस मॉलिक्यूल ने, आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने लिया, और उस कंपाउंड ने मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या किया? उसको राइट साइड रोटेट कर दिया। तो क्या होगा बच्चों? वो हो जाए आपका डी, मतलब डेक्स्ट्रो हो जाएगा। अगर आपका उसी कंपाउंड का क्या बच्चों? क्या क्या मोनोक्रोमेटिक को उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर दो, तो वो क्या होगा बच्चों? आपको हो जाए लिवो। वो हो जाए आपका लिवो फॉर्म हो जाएगा। सच पड़ा बच्चों ये पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और ये जो देखो, ये जो आपका ऑक्टाहेड्रल, ये आपका कौन बनता है बच्चों? कौन क्या बनता है? ये देखो, ये जो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डाइडेंटिएट। ऐसा लिगेंड जो आपका दो लोन पर देता होगा, वही खाली आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, जो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो कौन शो करे बच्चों? वो आपका डाइडेंटेड लिगेंड शो करेगा। और हमने इस चैप्टर में अभी तक कितने डाइडेंटेड लिगेंड पढ़े बच्चों? हमने क्या पढ़ा? एक पढ़ा इथिलीन डायमाइन, दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों? ऑक्सलेट C2O4। सच पढ़ा बच्चों? यस या नो? है या ना? Yes, sir. Yes. ओके, तो अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डाइडेंटेड लिगेंड। वो क्या हो बच्चों? वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। और कौन सा फॉर्म बच्चों? और ये भी ध्यान रखना, हमेशा जो सिस वाला फॉर्म है, जो आपका सिस वाला पार्ट है, जो आपका सिस फॉर्म है, वही खाली आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? जो आपका सिस फॉर्म है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, समझ गए इतना पार्ट? डन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. अब देखो, ये देखो, ये होता है आपका पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। दिख रहा है बच्चा? यस या नो? यस Yes. सर। Yes, sir. अब देखो क्या हो रहा है बच्चों? ये आपका क्या, यहाँ पे आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, इससे पास क्या बन गया? पोलराइज बन गया। ये आपका सैंपल है। आप यहाँ पे देखो क्या कर रहा है? अगर ये क्या लाइट को क्या कर रहा है? इसको राइट साइड को रोटेट कर रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका? डी बन जाएगा।
अगर ये लड़का उसको लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो क्या बन जाए बच्चों, ये बन जाए आपका एल बन जाएगा, एल फॉर्म होगा। डी मतलब क्या होता है बच्चों, डी मतलब होता है आपका डेक्स्ट्रो, Dextro. एल मतलब होता है आपका लीवो। Levo. समझ पड़ा बच्चों ये पार्ट सभी बच्चे को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, यस सर। अब देखो बच्चों, जैसे मान के चलो, अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स बताऊं, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स बनाऊं, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे मैं ऐसे लिखा, दैट इज मेटल है, यहाँ पे कोई मेटल है, और यहाँ पे मैं लिखा आपका मान के चलो कोई लिगेंड बोलो, जैसे लिखा मैंने अमोनिया 2 और यहाँ पे लिख दिया EN2, ठीक है ना, ये आपका हो गया। तो मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, इसमें होगा आपका 6। कैसे होगा बच्चों, बिकॉज ये आपका 2 यहाँ से आ रहा है और आपका 4 यहाँ से आ रहा है, क्योंकि EN क्या होता है बच्चों, EN होता है आपका बाय डेंटल लिगेंड होता है बच्चों, यस या नो, डेंटल लिगेंड। Yes, है sir. ना। अब देखो अगर मुझे इसका बनाना होगा सिस और ट्रांस बन, तो कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान समझना, ध्यान समझ कैसे बनेगा। तो ये आपका मेटल है, ये आपका मेटल, ठीक है ना। अभी मुझे बनाना सिस, क्या बनाना बच्चों, मुझे बनाना सिस बनाना है। तो कैसे बना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखो EN लिखो, यहाँ पे लिखो ये, मतलब दोनों से सेम साइड लिखो। क्या करोगे, ये कैसे जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। क्या बच्चा, जो 2 अमोनिया बचा, तो क्या करोगे, यहाँ लिखो NH2, हाँ यहाँ पे लिखो NH2, NH3 होगा। NH2 वैसे भी नहीं होता, बस यहाँ पे लिखो Cl लिख दो, Cl कर दो, तो यहाँ लिख दो आपका Cl, यहाँ लिख दो आपका Cl। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सिस फॉर्म। क्या होगा बच्चों, हो गया सिस फॉर्म। और देखो जो मैं क्या बोला, जो होता है आपका सिस फॉर्म, वो क्या होता है बच्चों, जो आपका वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका ऑप्टिकली एक्टिव। Okay. ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होगा, आपको क्या होगा, 2 फॉर्म, कौन सा फॉर्म होगा, एक होगा डी, एक होगा आपका L. क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बना रहा हूं इसका ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांस कैसे बनेगा बच्चों, बहुत सिंपल है। मैं लिखो यहाँ मेटल, कौन सा आपका मोनोडेंड्रेट बच्चों होगा, यहाँ पे लिखो Cl, यहाँ पे लिखो Cl, यहाँ पे लिखो EN, यहाँ पे लिखो EN। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। तो क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्म। क्या बन गया बच्चों, ये आपको बन गया ट्रांसफॉर्म। आप हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जो होता है आपका ट्रांसफॉर्म, जो आपका ट्रांसफॉर्म होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है बच्चों, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये आपका इनएक्टिव है। अभी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है बच्चों, बिकॉज इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका प्लेन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या बच्चों, मान के चलो इसको मैं से काट दिया, इसको मैं से 20 में काट दिया, तो क्या बच्चा बच्चों, ऊपर जैसा होगा नीचे भी सेम वैसा ही होगा, यस या नो। यस सर। Yes, sir. एकदम से बोला, एकदम से बोला, इसमें प्लेन सिमेट्री होगा। लेकिन हमेशा ध्यान बच्चों, जो होता है आपका कायरल कंपाउंड, देखो जो होता है आपका कायरल कंपाउंड, कायरल, कायरल मतलब क्या होता है बच्चों, इनोसोमर। जो आपका कायरल या इनोसोमर होता है, तो उसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए क्या होता है बच्चों, वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सिंपल सी बात क्या है बच्चों, सिस क्या होगा बच्चों, सिस होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ट्रांस आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा बच्चों, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें होता आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। समझ पड़ा बच्चों, ये पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो Yes. ये पार्ट, यहाँ पे देखो क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो जरा क्या लिखा है, आउट ऑफ फॉलोइंग 2 कोऑर्डिनेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। क्या बोला है, कायरल बोला है और ऑप्टिकल एक्टिव बोला है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा, Sir, A. क्या आएगा, सिस, क्या आएगा सिस। Sir, C. और आपको अगर आपको बोले इसका वो बनाओ, तो कैसे बनेगा बच्चों, सिस फॉर्म कैसे बनाओगे, प्रोम लिखो यहाँ पर, यहाँ पे लिखो Cl, यहाँ पे लिखो Cl, L. यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेट, यहाँ पे लिखो ऑक्सीडेट। ये से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये से देगा, ये से देगा, और ये से देगा। क्या बना, बना यहाँ पे 3 नेगेटिव। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सिस फॉर्म। समझ पड़ा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन ना, ये पार्ट डन। Yes, sir. ये बन गया सिस बन गया। और आपको बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे
आप इसका डी और एल फॉर्म बनाओ तो क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, ये देखो क्या करना है, देखो एक को राइट साइड डाल देना, ये बन गया आपका डी फॉर्म। एल फॉर्म क्या हो बच्चों, उसका उल्टा कर देना, ओक्स यहाँ पे, ओक्स यहाँ पे, ऐसा कर देना। सच पड़ा बच्चों, काफी सिंपल है। ये देखो अगर मैं बोलूं डीएल फॉर्म, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर, ये क्या बच्चों, ये आपका डेक्स्ट्रो, ये आपका लिवर, क्या है बच्चों, ये आपस में क्या है, ये आपस में आपका मिरर इमेज है बच्चों। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. अब देखो, अभी मुझे पूछ क्या ऑप्टिकल है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ ये ऑप्टिकल है, क्यों, बिकॉज में क्या होगा बच्चों, इसमें आपको कोई भी यहाँ पर कैल कंपाउंड है, बस खत्म, डन सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर इसका, अगर वो आपको बोलोगे इसका ट्रांसफॉर्म है, तो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा बच्चों, सिंपल है, लिखो यहाँ पे क्रोमियम Cl Cl। अब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेट कितना, 2 है, यहाँ लिखो ऑक्सीडेट, यहाँ लिखो ऑक्सीडेट, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे समझ में प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. बस हो गया सिंपल। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे हमारा स्टीरियो आइसोमर खत्म होता है, यहाँ पे हमारा स्टीरियो आइसोमर खत्म होता है। तो स्टीरियो आइसोमर को डाउट है बच्चों? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिस और ट्रांस के बारे में। सेकंड हमने क्या पढ़ा बच्चों, फेशियल और मेरिडल के बारे में। और आपका ऑप्टिकल एट्यून में क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा जो होता है आपका इनैंशियोमर, वो क्या होगा बच्चों, इनैंशियोमर क्या होगा बच्चों, होगा Sir, Kyle. वो आपका कायरल होगा। और क्या वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव, वो होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल कौन सा होगा बच्चों, कौन सा फॉर्म होगा, वो बोलोगे सिस फॉर्म, सिस वाला होगा आपका, आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। Yes, समझ सारे बच्चे, मोहित नव, Yes, sir. जो सारे बच्चे, यस या नो? Yes, sir. अब देखो अभी पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे बच्चों, अभी पढ़ेंगे आपका स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तो आपका बहुत सिंपल, ये तो आपका बहुत सिंपल बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान समझना, ये बहुत सिंपल, ध्यान समझना। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में होता है बच्चों, इसमें क्या ध्यान रखना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है आपका एम्बीडेंटेड, क्या होता है बच्चों, इसमें आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। क्या होता है बच्चों, इसमें आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। इसमें वो क्या है बच्चों, इसमें आपका दोनों से चेंज हो रहा है बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। अभी इस कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है बच्चों, कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, So, क्या दे रहा है nitrogen. बच्चों, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है ना। तो कलर क्या बच्चों, इसका कलर क्या बच्चों, इसका कलर आपका रेड। लेकिन क्या देखो बच्चों, जब आप ऑक्सीजन देगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया आपका येलो फॉर्म हो गया। Yeah. तो अगर आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे दैट इज CO NH3 5 NO2 Cl2, आपको पूछेंगे आपका इसमें आपका किस टाइप का आइसोमर है, तो क्या आप क्या बोलोगे, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा आपका लिंकेज। कैसे पता चलेगा आपका लिंकेज होगा, तो पता किस तरह बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका एम्बिडेंट लिगेंड। और हमने एम्बिडेंट लिगेंड क्या पढ़ा बच्चों, हमने दो ही पढ़ा है, एक आपका पढ़ा, एक आपने NO2 पढ़ा है, एक आपका क्या पढ़ा, ONO पढ़ा है, या तो नाइट्रोजन देगा या तो ऑक्सीजन देगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों, थायोसल्फेट और आइसोसेनेट, एक होता है आपका HCN माइनस, दूसरा क्या होता है बच्चों NCS माइनस। एक में सल्फर दे रहा होगा, एक में आपका नाइट्रोजन दे रहा होगा। तो आपका अगर किसी मॉलिक्यूल में अगर आपको ये दो लिगेंड दिख गए, या तो ये दिखा या तो ये दिखा, तो क्या होगा बच्चों, वहां पे कैसा होगा बच्चों, वहां पे होगा आपका लिंकेज। क्या होगा बच्चों, वहां पे होगा आपका लिंकेज आइसोमर होगा बच्चों। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बारे में। तो यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका दो कॉम्प्लेक्स है, फर्क क्या हो, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका इंटरचेंज ऑफ, क्या होता है बच्चों, इसमें आपका इंटरचेंज ऑफ लिगेंड होगा। तो पहले क्या था बच्चों, पहले कोबाल्ट में अमोनिया था और क्रोमियम में साइंड था। बाद में क्या होगा बच्चों, बाद में क्या हो गया बच्चों, अभी क्या हो गया, क्रोमियम में अमोनिया आ गया और कोबाल्ट में क्या बच्चों हो गया, CN हो गया। मतलब क्या होगा बच्चों,
ये आपस में चेंज हो गया, ये आपस में चेंज हो गया। तो इससे मैं क्या बोलूं, बच्चों, इससे बोलूंगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, इसमें हो रहा है आपका यहाँ पे लिगेंड, इसमें आपका लिगेंड क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपका इंटरचेंज, लिगेंड आपका यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है बच्चों। समझे सारे बच्चे? यस या नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते बच्चा, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन के बारे में। तो ये तो बहुत सिंपल, देखो यहाँ पे होता है क्या बच्चों, यहाँ पे जो आपका काउंटर आयन है, यहाँ पे आपका जो काउंटर क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका डिफरेंट, ये आपका डिफरेंट होता है बच्चों। पहले क्या था बच्चों, देखो पहले काउंटर क्या था बच्चों, Br था, और आपका सल्फेट क्या था, सल्फेट आपका अंदर था, सल्फेट अंदर था, Br बाहर था। अब क्या हो गया बच्चों, अभी Br अंदर आ गया और सल्फेट बाहर आ गया, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका, हो गया आयन, ये हो गया आपका आयोनाइजेशन, ये हो गया आयोनाइजेशन। क्या ये डिफिकल्ट है बच्चों, यस या नो? डिफिकल्ट है? No, No, sir. No, sir. ठीक है ना। देखो लिंकेज में क्या होगा बच्चों, लिंकेज में होगा आपका क्या होगा बच्चों, उसमें आपका होगा एम्बिडेंट लिंकेज, मतलब कि या तो NO2 होगा या तो आपका HCN होगा। तो समझ जाए वो क्या आपका लिंकेज है। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा बच्चों, आपका लिगेंड एक्सचेंज, क्या हो रहा है आपका लिगेंड एक्सचेंज हो रहा है। आयोनाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपका काउंटर क्या चेंज हो जा रहा है। पहले क्या था बच्चों, पहले Br बाहर था, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका सल्फेट बाहर है। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चों, अभी हम बताते हैं सॉल्वेट के बारे में। अभी सॉल्वेट तो और, ये तो और सिंपल है बच्चों, ये तो और सिंपल है। यहाँ पे क्या बच्चों, सॉल्वेट मतलब क्या होगा, वाटर। देखो जब भी आपको सॉल्वेट के बारे में पूछे तो आपको ध्यान क्या रखना बच्चों, आपको वाटर के बारे में ध्यान रखना बच्चों, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर कितना बच्चों, यहाँ पे कितना आपका 6 वाटर में अंदर है, और क्लोरीन कितना बच्चों, 3 क्लोरीन बाहर है, और कलर क्या, कलर कैसा बच्चों, वाइट कलर का है। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो बच्चों, एक वाटर मतलब पहले 6 था, एक वाटर बाहर चला गया, और पहले सेल कितना, तीन आपका सेल बाहर था, अब क्या हो Sir, बच्चों, 5. एक सेल आपका अंदर आ गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सॉल्वेट। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, आपका यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा है और उसके बदले कोई दूसरा लेकिन अंदर आ रहा है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा आपका सॉल्वेट आइसोमर बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब देखो इसका कलर क्या था बच्चों, इसका कलर ग्रीन था, व्हाइट था, इसका कलर क्या है बच्चों, इसका कलर आपका ग्रे ग्रीन। Gray or green. समझ में आया बच्चों, हमने कैसे, यस समझ में आया Yes, सारे sir. बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है, मैम किसके बारे में बात कर रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. यस Yes, ओके, sir. अब यहाँ पे देखो कुछ आपका एंट्रेंस सवाल, देखो ये आपका अभी का, ये आपका अभी का JW का है, ये देखो, ये आपका मैच द फॉलोइंग है, कर पाओगे? जल्दी करके बताओ क्या आंसर आएगा। देखो बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा, देखो ये वाला पार्ट, ये सिस कहाँ पे आता है बच्चों, ये होता है आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी में आता है, Sir, ऑप्टिकल में आता है। optical. तो डी का क्या बन गया बच्चों, डी का बन गया आपका 4। Optical. तो डी का 4 कहाँ पे है बच्चों, डी का 4 यहाँ पे, डी का 4 है यहाँ पे, डी का 4 है यहाँ पे, तो इसे हटा दो, तो ऑप्शन डी तो हट गया। अब सॉलिड में क्या आता है बच्चों, पानी आता है, सॉलिड में क्या आता है बच्चों, पानी Sir, आता है। 5. तो इससे क्या होगा, सी का क्या होगा, Sir, सी का 2 C होगा, होगा. सी का 2 होगा, बी का 1 है ना, तो सी का 2 होगा। तो सी का 2 कहाँ पे है बच्चों, सी का 2 यहाँ पर है। Sir, second वाले. ओके, अब देखो बी का क्या हो बच्चों, देखो बी का होगा 1, बिकॉज यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एम्बीडेंट लिगेंड है ना, तो क्या आ गया, बी का 1 आ गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो ये पहला वाला क्या बच्चों, यहाँ पे आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन होगा, क्यों, बिकॉज आपका यहाँ पे लिगेंड इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का क्या होगा, ए का 3 हो जाएगा। मुझे बताओ ये आपका JW क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट है? नो सर सच बताओ, डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नो नहीं है। सर अब देखो ये वाला पार्ट, अब देखो आपको, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बच्चों, आपको इसका ट्रांस बताना है और इसका मिडल बताना है, मिडल बताना है। ट्रांस मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। देखो Sir, यहाँ पे दोनों का अलग. सी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपका दोनों सेम है, तो या तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए या डी में से आंसर आएगा।
मिडल में क्या होता है बच्चों? मिडल में क्या होता है? सर अपोज। ट्रांसी क्या होता है मिडल में बच्चों? देखो मिडल में देखो, देखो ये पार्ट कैसे, देखो ये पार्ट कैसे, देखो ये पार्ट कैसे बच्चों? सब सेम है ना, तो क्या होगा? ये आपका एक फेजल बन रहा है और ये भी कैसे बन रहा है? आपका एक फेजल बन रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका फेजल बन गया। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये तीनों अलग है और यहाँ पे तीनों अलग है, तो क्या बन गया बच्चों? ये बन गया आपका मेरिडियन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस या नो बच्चों, है या ना? Yes, sir. अब बताओ क्वेश्चन हार्ड है क्या डिफिकल्ट है? इजी है ना? इजी है सर। Yes, sir. अब देखो, ये देखो, ये कब देखो, ये क्वेश्चन कब का? देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला है? द कायरल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आपका कायरल होगा? इसमें से आपको कौन सा कायरल होगा बताओ? तो क्या बोलते हैं कायरल मतलब क्या होता है? कौन सा कायरल होता है बच्चों? सिस, है ना? सर Cis. सिस वाला कायरल। अब देखो सिस वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका? बाय डेंडेड भी होना चाहिए। तो देखो ये सिस है और ये भी सिस है, ये तो नहीं होगी, ये ट्रांस है। लेकिन देखो ये यहाँ पे कैसे बच्चों? यहाँ पे आपका दोनों क्या मोनोडेंडेड है। आपका कायरल क्या होना चाहिए बच्चों? कायरल क्या होना चाहिए आपका? यहाँ पे आपका कोई भी आपका डाई सर डेंड होना चाहिए, डाई या डाई होना चाहिए, मतलब क्या यहाँ पे ईएन होना चाहिए, तो आपका ऑक्सीडेंट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? सर ऑप्शन ए ए। ऑप्शन। तो क्या ये क्वेश्चन, ये क्या है, हार्ड है? जल्दी बताओ। Easy है। नो सर तो बाकी दोनों ये आपको होमवर्क है, ये आप खुद से करना, ठीक है ना? तो क्लास में मजा आया बच्चों ये पार्ट में? यस सर। ओके, तो चलो बच्चों यहाँ पे हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप आप सभी को क्लास से बहुत मजा आया क्लास के अंदर, राइट? यस देखो सर। और आप ये भी देखो बच्चों कि आज हमने क्या किया, आज हमने एंट्रेंस क्वेश्चन भी आराम से कर लिया।